आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ वाज एंड वेयर। यूज ऑफ वाज एंड वेयर यानी हम लोग ट्रांसलेशन में पढ़ते हैं मैं तैयार था या मैं खुश था, वह खुश था, हम लोग खुश थे, था थे रहता है तो उसमें हम लोग वाज वेयर का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। तो वाज वेयर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, आइए देखते हैं इस सूत्र के द्वारा, इस नियम के द्वारा। यूज ऑफ वाज एंड वेयर, वाज और वेयर का प्रयोग जब वाक्य के अंत में था, थी, थी या थे मुख्य क्रिया के रूप में रहता है तब वाज एंड वेयर का प्रयोग होता है। जिस हिंदी क्रिया के अंत में, जब वाक्य के अंत में था, थे, थी, थे मुख्य क्रिया के रूप में रहता है तो उसमें हम लोग वाज वेयर का प्रयोग करते हैं। तो आइए हम लोग कुछ उदाहरण के द्वारा, चार्ट बनाया गया उसके द्वारा हम लोग जानेंगे कि किस कर्ता के अनुसार किस सब्जेक्ट के साथ वाज वेयर का प्रयोग होता है। ठीक है ना। पर्सन हम लोग जानते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, 3 पर्सन होता है और नंबर 2 होता है, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है। ठीक है ना। और यू सेकेंड पर्सन होता है, ही सी इट और क्या होता है, दे थर्ड पर्सन होता है। तो इसमें सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं किसके साथ क्या चीज का प्रयोग होता है। तो पर्सन, फर्स्ट पर्सन आई होता है, आई के साथ वाज का प्रयोग होता है। आई वाज रेडी, मैं तैयार था। वी वेयर रेडी, हम लोग तैयार थे या हम तैयार थे। यू वेयर रेडी, तुम या आप तैयार थे। यू वेयर रेडी, तुम लोग तैयार थे या आप लोग तैयार थे। यहाँ हम लोग आप लोग भी कर सकते हैं, आप लोग तैयार थे। ठीक है ना। ये प्लूरल में है। ही रहेगा, सी इट नाम रहेगा, एक नाम रहेगा तो वाज का प्रयोग करेंगे। ही वाज रेडी, सी वाज रेडी, इट वाज रेडी, राम वाज रेडी, यानी वह क्या है, तैयार था। अब दे और बॉयज यानी प्लूरल नंबर के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। दे वेयर रेडी, बॉयज वेयर रेडी, वे लोग तैयार थे, लड़के तैयार थे। यहाँ आई वॉज हैप्पी हो सकता है, मैं खुश था। ठीक है ना। हम लोग खुश थे भी हो सकता है। इस पूरे ग्राफ को हम लोग एक सूत्र के द्वारा हम लोग जान सकते हैं, नोट में हम लोग लिख सकते हैं। यानी इसका वाज वेयर का प्रयोग कहाँ होगा, जैसे आई रहेगा, आई के साथ हम लोग वाज का प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। यह आसान तरीका है समझने का। ठीक है ना। वी रहेगा, वी के साथ वेयर का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। यू रहेगा, सिंगुलर या प्लूरल, यू के साथ हम लोग वेयर का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। और ही रहेगा, सी रहेगा, इट रहेगा और एक नाम क्या रहेगा, एक नाम यानी एक, जैसे राम के साथ क्या थी का प्रयोग होगा, इज का, हम लोग इज का प्रयोग करेंगे। सॉरी, वाज का, इसमें हम वाज वेयर का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है ना। वाज का प्रयोग करेंगे। और दे रहेगा यानी प्लूरल या प्लूरल नंबर रहेगा, या दो नाम या दो से अधिक, दो नाम या उससे अधिक नामों के साथ वेयर का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। आप समझ गए। बहुत सिंपल तरीका से आप लोग जान जाइए कि किसके साथ किसका प्रयोग होगा। यानी वाज वेयर का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं तो जिस वाक्य में मुख्य क्रिया के रूप में था, थे, थी रहता है तब उसमें वाज वेयर का प्रयोग होता है। यानी पास्ट टेंस है ना। इतना जल्दी पास्ट टेंस में हम लोग क्या करते हैं, वाज वेयर का प्रयोग करते हैं। आई के साथ वाज का प्रयोग होता है। ठीक है ना। एक पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। आई के साथ वाज का प्रयोग होगा, वी के साथ वेयर के प्रयोग होगा, यू के साथ और वी के साथ वेयर का प्रयोग होगा, ही सी इट के साथ इज का प्रयोग होगा। ठीक है ना।
अब आइए हम लोग एक उदाहरण के द्वारा हम लोग जानेंगे कि कैसे प्रयोग है। जैसे ट्रांसलेशन हम लोग बनाते हैं ना जी, जैसे ट्रांसलेशन हम लोग बनाते हैं। मान लीजिए मैं गरीब था, मैं गरीब था, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? आई वाज पुअर, POOR, ठीक है ना। अब हम लोग क्या थे? हम लोग खुश थे, हम लोग खुश थे। तो वी के साथ कथी का प्रयोग वेयर का होता है? हम लोग अंग्रेजी क्या होता है? वी वेयर हैप्पी, वी वेयर हैप्पी, ठीक है ना। हम लोग आगे देखेंगे, जैसे तुम के साथ जाएगा आप लोग उपस्थित थे, आप लोग चाहे तुम लोग, आप लोग उपस्थित थे, तो इसका अंग्रेजी क्या होगा? यू होगा। यू के साथ कथी का प्रयोग होगा? वेयर का, यू वेयर प्रेजेंट, यू वेयर प्रेजेंट, ठीक है ना। अब आगे मान लीजिए आगे चाहे वह व्यस्त था, वह व्यस्त था, तो वह का अंग्रेजी क्या होता है? ही वाज बिजी, बिजी माने क्या होता है? व्यस्त होता है, ठीक है। उसी टाइप का हम लोग बना सकते हैं, जैसे राम और श्याम उदास थे, राम और श्याम उदास थे, ठीक है ना। तो दो नाम है, दो में नाम के साथ वेयर का प्रयोग होता है राम एंड श्याम, राम एंड श्याम वेयर, क्या होगा? राम एंड श्याम वेयर सैड, सैड माने उदास होगा, ठीक है ना। ये तो हम लोग पॉजिटिव में पढ़ रहे हैं, सर्टिव अफर्मेटिव में नहीं, टेंस नहीं है, लेकिन हम लोग इसमें जानेंगे जैसे निगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। वह मेहनत, वह एक कलाकार, वह खुश नहीं था, वह खुश नहीं था, तो क्या होगा? ही वाज नॉट हैप्पी, ही वाज नॉट हैप्पी, ठीक है ना। और सारा वाक्य आ जाएगा, जैसे क्या वह खुश था, क्या वह खुश था, ठीक है ना। तो इसमें वाज क्या होगा? क्या पहले है, तो इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, तो जब ये मुख्य क्रिया के रूप में वाज वेयर रहता है तो उसका प्रयोग पहले करेंगे, तो इसके ही के साथ वाज का प्रयोग करते हैं, वाज ही हैप्पी, वाज ही हैप्पी, हो गया वाज ही हैप्पी। अगर रहेगा क्या तुम खुश थे, तो क्या होगा? यू के साथ वेयर का प्रयोग होगा, तो वेयर पहले कर देंगे, यू वेयर हैप्पी। इसमें वाट का प्रयोग नहीं होगा, इसमें क्या होगा? वाज एंड वेयर का प्रयोग होगा। अगर इस टाइप का रहेगा तो वाज वेयर पहले कर देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा तो वाज वेयर को पहले कर देंगे, और तब क्या करेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, और तब उसके बाद उसका जो क्रिया रहता है वह लिखेंगे, ठीक है। समझ गए? तो वाज वेयर का प्रयोग जब वाक्य के अंत में था, थी, थे मुख्य क्रिया के रूप में रहता है तो वाज वेयर का प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो आप जान गए कि आई के साथ वाज का प्रयोग होता है, वी के साथ वेयर का प्रयोग होता है, यू के साथ वेयर का प्रयोग होता है, ही, सी, इट, नेम एक नाम के साथ वाज का प्रयोग होता है, दे या दो नाम या उससे अधिक रहेगा तो वेयर का प्रयोग होता है, ठीक है ना। अगर वाक्य इस तरह हो रहेगा, जैसे मैं गरीब था तो आई वाज पुअर, अगर मैं गरीब नहीं था तो क्या होगा? आई वाज नॉट पुअर, ठीक है ना। वह खुश नहीं था, ही वाज नॉट हैप्पी। क्या वह खुश था, तो क्या होगा? वाज ही हैप्पी, ठीक है ना। अगर एक और वाक्य आ जाए, क्या वह खुश नहीं था, अगर नहीं था गया तो कैसे बनाएंगे? ही के साथ वाज का प्रयोग करेंगे, वाज ही नॉट हैप्पी, वाज ही नॉट हैप्पी प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। इस तरह आप लोग ट्रांसलेशन आराम से बना सकते हैं, ठीक है ना। बना लीजिए, इसको उतार लीजिए और देख लीजिए, ठीक है ना। ओके।